या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदा माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी पर स्कंद माता की कृपा सदा बनी रहे। नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती की स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो में आप जानेंगे स्कंद माता की संपूर्ण कथा और सुनेंगे महिषासुर मर्दनी स्रोत का हिंदी देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के रूप के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसी कारण इनके चेहरे पर तेजम विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ साथ भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इसे पग्यसाना देवी भी कह सकते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी को 4 भुजाएं, दाएं तरफ की ओर वाली भुजाओं में इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम के कारकसुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती के दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिका रहती थी। कृतिका को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रखकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिका बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बोला बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालक्षी, सबर, गोकराना, सहदी, मुख आदि सरकंडे के वन में पहुँचे और कृतिकाओं को साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास लौट गए। आए कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम देवताओं का सेनापति युक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नामक एक दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बन गए तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से हुई है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतान को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। आप सभी की मंगल कामना के साथ अब सुनेंगे हम दूसरी कथा। आज अपने सुनते हैं नवरात्रि व्रत में 9 दिन तक सुने जाने वाली पुण्यमय कथा। इस कथा को सुनने मात्र से हमारे घर में दुख और दरिद्रता का नाश होकर
घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो प्रेम भाव से कहिए दुर्गा माता की जय हो। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम आप सब पर हमेशा बना रहे। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी। उसके 10 साल का एक बेटा था। पति का मृत्यु हुई कई साल बीत चुके थे। वह बेचारी जंगल में जाती, लकड़ियां काट कर लाती और बेचकर अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। वह बहुत ही सीधी थी। धर्म पूजा पाठ के बारे में तो कुछ नहीं जानती थी, परंतु वह किसी का दिल नहीं दुखाती थी। हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहती थी। जब वह दूसरों का भरा पूरा परिवार देखती, पति का साथ देखती, बच्चों को अपने माँ बाप के साथ देखती, तो मन ही मन बड़े उदास हो जाती और सोचती कि मैंने ना जाने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया है और मैं दर दर के ठोकरें खाती फिर रही हूँ। मेरी कौन कर्म की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। एकांत में आंसू बहा लेती, आंसू पोंछकर लकड़ियाँ लेने जंगल में चली जाती। रास्ते में माता रानी का मंदिर पड़ता था। तो एक बार नवरात्रि का पहला दिन था और मंदिर में माता रानी के भजन कीर्तन हो रहे थे। सारी महिलाएं बहुत ही खुश होकर कोई ताली बजा रही थी, कोई नाच रही थी और माता रानी के भजनों का और इनकी महिमा का गुणगान कर रही थी। तो जैसे ही भजनों की मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वह सोचने लगे कि क्यों ना आज मैं भी माता रानी के दर्शन करके आती हूँ। यह महिलाएं 4-5 महीनों बाद यहाँ पर क्यों इकट्ठा होती है, क्या कर रही है? देखो तो सही, हुआ बेचारी भोली भाली थी, व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो वह लकड़ी के गट्ठर को एक और रखा मंदिर में चली गई। जब उन महिलाओं के भजन कीर्तन समान स्मरण करते हुए उसने पूछने लगी कि बहन आप क्या कर रही है? मैं हमेशा से देखती हूँ कि आप 5-6 महीने बाद यहाँ पर आती है और खूब भजन कीर्तन करती है और नाचती गाती है। और वहाँ पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। वह कहने लगी कि बेटा, यह नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। नवरात्रि का व्रत माता रानी को समर्पित है। चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक और अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक दुर्गा माँ की व्रत पूजा पाठ और भजन कीर्तन किए जाते हैं और वही सही हम कर रहे हैं। तो वह कहने लगी कि माँ, इन व्रतों को करने से क्या होता है और दुर्गा माता की पूजा कैसे की जाती है और इसका हमें क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताइए। मुझे लगता है कि माता रानी के व्रत करने से अवश्य मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। तो वृद्ध महिला कहने लगी कि बेटा, प्रतिपदा तिथि से व्रत शुरू किए जाते हैं और आज प्रतिपदा तिथि है। तुम ऐसे करना, एक ही माता रानी की फोटो रख लेना, उसके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जला लेना, पास में एक कलश पानी से भरकर रख लेना, उसके ऊपर ढक्कन लगाकर 1 या 2 रुपये का सिक्का रख देना और पास में एक मिट्टी के पात्र में जो बो देना, जिससे तुम्हारे भाग्य के संकेत तुम्हें मिल जाएंगे। तुम 9 दिन तक माता रानी की पूजा करोगे तो वह जो बता देंगे कि तुमसे माता रानी कितनी प्रसन्न है। फिर उन्हें रोजाना स्नान करके माता रानी की पूजा करनी है और व्रत रखना है। अगर 9 दिन तक निराहार रह सको तो एक समय भोजन करके व्रत रखना। भोजन में लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए। भोजन करना है। जब 9 दिन पूरे हो जाए तो 9 कन्याओं को बुलाकर भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारे घर में अन्न धन और सुख सौभाग्य का वास होगा। फिर तुम पूरी विधि के साथ कलश की स्थापना करना। और दुर्गा माँ बहुत ही दयालु है, वह अपने दीन भक्तों की पुकार बहुत ही जल्द सुन लेती है। मैंने तुम्हें व्रत रखने की बहुत ही आसान विधि बताए हैं। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। इस कथा को रोजाना
जब भी दुर्गा माँ की पूजा करो तो जरूर सुनना चाहिए। यह कथा एक ऋषिवर सतवट की है और एक ब्राह्मण की है। इसमें बताया गया है कि किस तरह ऋषि सत्यव्रत के कहने पर एक गरीब ब्राह्मण ने नवरात्रि के व्रत किए थे, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई और वह सुखी और संपन्न हो गया। प्राचीन समय की बात है, एक कांचापुरी में एक सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। वह गरीबी के चलते बहुत ही परेशान रहता था। उसके पास आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं था। वह भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुबह ही भिक्षा लेने के लिए निकल पड़ता और सायंकाल को लौट आता। जो भी कुछ मिलता बांट कर खा लेते। इस तरह बड़ी ही कठिनाइयों से उसका समय बीत रहा था। वह मन में तो बहुत दुखी रहता था, लेकिन बोलकर उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा था। हर समय उसे अपने बच्चे की चिंता सताती रहती। जब भी वह अपने श्याम को भिक्षा लेकर आता तो पहले स्नान करता, देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करने के बाद में अपनी पत्नी से कहता कि पहले बच्चों को भोजन करवा दो। तो बच्चों को भोजन कर लेने के बाद में जो कुछ बचता था उसको वह भगवान का प्रसाद समझकर वह और उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम भाव से खा लेते। इतना दुखी होने के बाद भी वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके मन में अपार चिंता होने के बाद भी कभी भी उसने ना किसी से कुछ कहा और ना ही पैसा कमाने के लालच में कोई गलत काम किया। सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपने इंद्रियों का पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उनके मन में भी कभी भी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे विचार नहीं आए थे। समय के साथ उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी ज़रूरत भी बढ़ रही थी। लेकिन ब्राह्मण देवता के पास तो भिक्षा मांगना के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं था जिससे उसका रोजगार बढ़ सके। तो एक दिन वह इसी चिंता में उधेर बुन करता हुआ जंगल के रास्ते से भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए ऋषि दिखाई दिए। तो वह प्रणाम करके वहां पर बैठ गए। तो ऋषि उसे बड़े ही तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। तो वह सोचने लगा कि पता नहीं इन साधु बाबा से मिलने के बाद भी मेरी समस्या का समाधान हो जाए, मुझे कोई आजीविका का साधन मिल जाए जिससे मेरे बच्चे भर पेट भोजन कर सके और उनके तन पर कपड़े हो। बस मेरी जरूरत तो पूरी हो जाए, मेरी तो यही दुआ है। यह सोचते हुए वहाँ पर बैठ गया। जब ऋषि सतवट ने अपनी आंखें खोली तो वह ब्राह्मण देवता ऋषि सतवट के प्रणाम करके कहने लगा कि हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों को ज्ञाता है। मैं तो एक गरीब और असहाय ब्राह्मण हूँ। मेरा भरा पूरा परिवार, लेकिन उनका पेट पालने के लिए मेरे पास कोई आजीविका नहीं है। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर होकर मेरे परिवार की जरूरतें पूरी हो। हे मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुख सुविधाएं नहीं दे सकता हूँ। हे दया निदान, तपदान, व्रत मंत्र अथवा कोई भी जब आप मुझे बताइए, मैं पूर्ण श्रद्धा भाव से करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे मेरे परिवार का यह हालत देखी नहीं जाती। मुझे बस इतना सा ही धन जाए जिससे मेरा परिवार सुखी रहे, उनकी ज़रूरतें पूरी हो। तो सत्यवादी ऋषि ने कुछ देर ध्यान लगाते हुए ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम भगवती दुर्गा की आराधना करो। फिर भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। तो ब्राह्मण देव ने सतव्रत को अपने गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी माँ को
त्रिक दीक्षा ली। उसके बाद नवरात्रि के व्रत रखने शुरू कर दिए और उस मंत्र का नियम जाप करना शुरू कर दिया। उसने माँ भगवती दुर्गा की पूरी श्रद्धा और भक्तिपूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। तो ब्राह्मण देव की कठिन तपस्या से 9वें साल दुर्गा माता प्रसन्न होकर उसे दर्शन दी और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अभीष्ट व प्रदान देती हूँ। तुम्हें संसार का समस्त वैभव का सुख समृद्धि मिलेगी। तुम्हारे घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। समाज में तुम्हें खूब मान सम्मान मिलेगा। तू अपने जीवन में समस्त सुखों को भोग कर अंत में तुझे मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। तो माता इस तरह प्रसन्न होकर ब्राह्मण को वरदान देकर उसके सारे कष्टों को दूर कर दिए और उसे अतुल धन संपत्ति मान सम्मान और समृद्धि का वरदान दिया। तो वरदान पाकर ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न थे। फिर जिस तरह दुर्गा माता ने वरदान दिया था उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। सुख समृद्धि का वास हो गया। घर में अन्न धन से परिपूर्ण हो गया। फिर वह देवता अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को गया। इस प्रकार माँ भगवती ने प्रसन्न होकर अपने गरीब ब्राह्मण की गरीबी दूर की और उसके सभी कष्टों का निवारण किया और उसे अतुल धन संपत्ति मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। इस तरह बताते हुए वह वृद्ध महिला कहने लगी कि बेटी, दुर्गा का माँ का अत्यंत दयालु है। तुम उनकी आराधना करो, व्रत और पूजन करो, श्रद्धा भाव से करो। माँ दुर्गा तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। माँ आशीर्वाद से जो भी अभिलाषा तेरे मन में वह सारी पूरी होगी। बोलिए दुर्गा माता की जय हो। तो यह थी आज की कथा। आप सभी भक्तों को सुनकर पसंद आया होगा। तो अभी तक हमारे चैनल शिला भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपना हाजिरी जरूर लगवाएं। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।